अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब बाबूभाई सोपारी वाला गर्ल्स प्राइमरी स्कूल, कक्षा 5, विषय हिंदी, विषयांक व्याकरण। अभी तक हमने पाठ्य पुस्तक के सभी इकाई व्याकरण को आपको अच्छे से समझना है और समझकर उसे अपनी कॉपी में, हिंदी की कॉपी में लिखना है। यह हमारा परीक्षा लक्ष्य भी व्याकरण है। इस प्रकार का व्याकरण परीक्षा में भी आता है, इसलिए आपको अच्छे से ध्यान देना है और ध्यान से करना है। तो चलो हम आज व्याकरण की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले संज्ञा लिखिए। संज्ञा, संज्ञा यानी क्या, पहले हमें वो समझना है। तो संज्ञा की व्याख्या है किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। फिर से दोहरा रही हूँ, किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। यानी कि वाक्य में अगर कोई व्यक्ति का या कोई स्थान का, जगह का या कोई चीज़ का नाम दिया गया है तो उस नाम को हम क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। क्या कहेंगे? संज्ञा। उनकी जाति का निर्देश करने वाले शब्दों को भी संज्ञा कहते हैं। अगर कोई इंसान, स्थान या वस्तु की जाति को निर्देश करता कोई शब्द हमें वाक्य में दिया गया हो तो उसे भी हम संज्ञा कह सकते हैं। यह दोनों व्याख्या आपको सुंदर स्वच्छ अक्षर में लिखना है, 3 बार लिखना है। फिर से दोहरा रही हूँ, 3 बार लिखना है। चलो अब हम संज्ञा देखेंगे। संज्ञा ढूंढकर लिखिए। नंबर 1, सतीश होनहार लड़का है। अभी हमने जो व्याख्या देखी उसमें क्या था कि दिए गए वाक्य में किसी भी व्यक्ति का नाम, तो यहाँ पे व्यक्ति का नाम क्या है? सतीश। और व्यक्ति की जाति दर्शाने वाला, यानी सतीश कौन है? लड़का है, इसलिए सतीश होनहार लड़का है। इस वाक्य में संज्ञा कौन सी है? सतीश और लड़का। कौन सी? सतीश और लड़का। नंबर 2, नर्मदा गुजरात की बड़ी नदी है। तो नाम क्या है? नर्मदा, गुजरात की बड़ी नदी। यानी नर्मदा की विशेषता, उसकी जाति दर्शाता शब्द कौन सा है? नदी। यानी संज्ञा क्या आएगी? नर्मदा और नदी। नंबर 3, गिरनार गुजरात का बड़ा पर्वत है। तो सबसे पहले इसमें नाम क्या है? गिरनार। और उसका गुण, उसकी जाति दर्शाता शब्द पर्वत। गिरनार गुजरात का बड़ा पर्वत है, यानी संज्ञा क्या हुई? गिरनार और पर्वत। आगे नंबर 4, हमारे राज्य का नाम गुजरात है। हमारा राज्य, राज्य एक स्थान दर्शाता है। तो क्या है? गुजरात। यानी स्थान और नाम दोनों क्या होगा? संज्ञा। तो इसलिए राज्य और गुजरात दोनों संज्ञा हुए। नंबर 5, गीता एक महान ग्रंथ है। गीता, गीता क्या है? नाम। तो नाम क्या हो गई? संज्ञा। एक महान ग्रंथ है। ग्रंथ उसका गुण, उसकी जाति बताता है कि गीता क्या है? तो ग्रंथ है।
इसलिए ग्रंथ भी संज्ञा हुई। मतलब गीता एक महान ग्रंथ है। इस वाक्य में संज्ञा कौन सी है? गीता और ग्रंथ। यह पांचों वाक्य आपको सुंदर स्वच्छ अक्षर में जोड़ने का ध्यान रखते हुए अपनी हिंदी की कॉपी में लिखना है। कहाँ लिखना है? हिंदी की कॉपी में। और आगे की दोनों व्याख्या 3 बार लिखनी है। ये 5 वाक्य 1 बार। अब हम आगे देखते हैं। अब हम वचन देखेंगे। वचन जिसकी व्याख्या है आकारात्मक आकारांत पुल्लिंग शब्दों का बहुवचन ए कारांत करने से होता है। बाकी पुल्लिंग शब्दों का बहुवचन नहीं होता। यह भी आपको अपनी हिंदी की कॉपी में 3 बार लिखना है। कितनी बार? 3 बार। यानी आकारांत यानी जिस शब्द में आ का उच्चार होता है उसका बहुवचन करने के लिए हमें ए उच्चार लगाना होगा। देखते हैं हम। परिवर्तन समझिए। नंबर 1 घोड़ा। तो घोड़ा बोलते हैं तो ड के वक्त अ का उच्चार आता है घोड़ा। तो आ का हमें क्या करना है? ए। तो घोड़ा का बहुवचन क्या हो जाएगा? घोड़े। जब हम घोड़े बोलते हैं तो उसमें कौन सा उच्चार आता है? ए। यानी वो क्या हुआ? बहुवचन। इसी तरह दूसरे भी हमें करने हैं। लड़का। लड़का यानी एक लड़का। एक से ज्यादा होंगे तो उसे हम क्या कहेंगे? लड़के। गमला। एक से ज्यादा हुए तो गमले। जूता। एक से ज्यादा अगर जूता हुए तो हम उसे क्या कहेंगे? जूते। नंबर 5 तोता यानी एक तोता। एक से ज्यादा होंगे तो तोते। छाता यानी एक छाता। एक से ज्यादा होंगे तो उसे बहुवचन में क्या कहेंगे? छाते। कमरा यानी एक कमरा। एक से ज्यादा अगर हुए तो कमरे। आखिरी नंबर 8 दरवाजा। दरवाजा का बहुवचन क्या होगा? दरवाजा यानी एक दरवाजा। एक से ज्यादा हुए तो हम एक से ज्यादा दरवाजा ऐसे तो नहीं बोलेंगे, उसे क्या कहेंगे? दरवाजे। अभी ये जो भी मैंने आपको समझाया है, आशा करती हूँ कि आपको सब समझ में आया होगा और जिस चीज़ की जितनी जैसी सूचना दी गई है आपको वैसे ही उसे आपकी हिंदी कॉपी में सुंदर स्वच्छ अक्षर में 1 बार लिखना है। कितनी बार लिखना है? 1 बार लिखना है। धन्यवाद।